नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी की कर्मस्थली और गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले गोपाल सिंह नेपाली की धरती चंपारण की बात होगी। चंपारण दो भाग में परिसीमन के बाद बता, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। छठे दौर के चुनाव में ये दोनों ही क्षेत्र हैं जहां मतदान होने हैं। 25 मई को मतदान होना है। मैं आज आपसे अपनी बातें और समीक्षा साझा कर रहा हूं पश्चिमी चंपारण, जिसकी धरती, जिसकी राजधानी कही जाती है बेतिया, सीमांत क्षेत्र है, नेपाल से लगने वाला इलाका है। अब यहाँ इस बार सीधी लड़ाई हो रही है। सीधी लड़ाई मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए और इंडिया फ्रंट के बीच में। ये लड़ाई इस तरह की पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार का परिदृश्य थोड़ा दूसरा है। और दूसरा होने की वजह यह है कि इस मर्तबा इंडिया फ्रंट भले कायदे से गठित ना हुआ हो, लेकिन उसके उम्मीदवार एनडीए के मुकाबले सीधी लड़ाई में इसलिए दिख रहे हैं कि और दूसरी पार्टियों का कोई उम्मीदवार उस तरह से मैदान में समा बांधता हुआ नहीं है। बेतिया में भी यही परिदृश्य दिख रहा है, यानी पश्चिमी चंपारण में जहां की मैं बात कर रहा हूं। 1996 में डॉक्टर मदन जायसवाल यहां पहली बार चुनकर संसद पहुंचे थे। डॉक्टर मदन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में गिने जाते रहे हैं और वो लगातार 3 मर्तबा यहाँ का प्रतिनिधित्व संसद में करते रहे। 2004 में जब एमवाई समीकरण यानी राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम यादव समीकरण सतह पर आया, तब रघुनाथ झा दिवंगत नेता राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर इस चुने गए और मदन जायसवाल की गाड़ी यहाँ थम गई थी। इस बार भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल, जो मदन जायसवाल के पुत्र हैं और पिछली 3 मर्तबा से वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, फिर से मुकाबले में हैं। और उनको रोकने के लिए मोदी सरकार के 400 पार के मुद्दे को घेरने के लिए यहाँ इंडिया फ्रंट से जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं वो है कांग्रेस के विधायक मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी बहुलता वाले ब्राह्मण यानी सवर्ण मतदाताओं में और खास करके जो वोट बैंक है बीजेपी का अति पिछड़ा, उसमें सेंधमारी करने की चुनौती सामने खड़े रखे हुए हैं। पिछली बार ब्रिजेश कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार इनके मुकाबले में थे। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुकाबले में वो थे तो सही, लेकिन वो पराजित हुए थे। और अब जो समीकरण इस बार बना है, ब्रिजेश कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो एनडीए का पार्ट बनी है और इस तरह से मदन जायसवाल, क्षमा करिए, डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट मांगते फिर रहे हैं। मुस्तैदी से लड़ाई हो रही है और लड़ाई में सबसे ज्यादा जो निर्णायक पक्ष है वो है मल्लाह और सवर्ण जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी का। और ये वोट बैंक कायदे से कहा जाए तो एनडीए का वोट बैंक है, लेकिन इस मर्तबा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के नेता जो लगातार सन ऑफ महल्लाह कहते रहे हैं, मुकेश सहनी, वो इकट्ठा होकर एनडीए को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चुनौती में कितना मल्लाह वोटों का ध्रुवीकरण हो पाता है इंडिया फ्रंट की तरफ, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा।
सुगौली और नौतन मल्लाह बहुल क्षेत्र है। जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ की, वो मल्लाहों की बहुलता के लिए जानी जाती है। और सबसे अधिक जो जिस सवर्ण समाज में मतदाता माने जाते हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इसलिए ब्राह्मणों की सीट ये मानी जाती है। भूमिहार और ब्राह्मण चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में इनकी बहुलता है। बिखराव की संभावना इन्हीं 2-3 क्षेत्रों विधानसभा क्षेत्रों में अधिक सुगम होगी और जोर भी यही लगाया जा रहा है। सबसे अगर जातिगत संतुलन और जातिगत जो जनाधार है उसकी हम देखें, उसका ग्राफ अगर सामने रखते हैं तो मुस्लिम मतदाता यहाँ लगभग कुल मतदाताओं की संख्या के 22% है और यादव लगभग 11%। ये जो अनुपात बनता है 11 और 22, अगर ये इंडिया फ्रंट के साथ इकट्ठा चला जाता है तो ये 33% जो वोट है वो सुरक्षित मान लिया जाए। मल्लाहों के वोट में सेंधमारी अगर संभव हो पाती है, अगर ब्राह्मण वोटों में भी तिवारी जो इंडिया फ्रंट के कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो सेंधमारी करने में सफल होते हैं तो डॉक्टर संजय जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ मोदी की गारंटी और सबसे अधिक राष्ट्रवाद की जो श्रृंखलाबद्ध विकास की गाथाएं हैं उसका जोर पकड़ने के आसार दिखते जा रहे हैं और मोदी के चेहरे पर मोदी के विकास के स्वरूप और विकास की गाथाओं को आगे बढ़ाने की कतार मतदान केंद्रों पर बढ़ने की संभावना दिखती जा रही है। लेकिन खतरा बना हुआ है क्योंकि ईबीसी वोट बैंक और जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें बिखराव कहीं भी कोई बदलाव के संकेत दे सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी खतरे को मोल नहीं लेना चाहता। लगातार प्रधानमंत्री के नाम पर तो वोट बढ़ाने की कोशिश की ही जा रही है। प्रधानमंत्री की जनसभा के जरिए भी ये कार्ड खेलने में एनडीए पीछे नहीं दिख रहा है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चुनौती सामने दिख रही है वो ये कि यादव मतदाता अभी हाल के पिछले चुनाव में, पिछले दौर के मतदान में छपरा की घटना के बाद अगर ज्यादा आक्रामक ढंग से वोट करने के लिए आगे आते हैं तो थोड़ी कठिन चुनौतियां और सामने आ जाएंगी। लेकिन ये आसान कहा जा रहा है कि बेतिया यानी पश्चिम चंपारण से इस बार भी डॉक्टर संजय जायसवाल चौथी मर्तबा संसद में दस्तक दे सकते हैं। खतरे तो हैं लेकिन खतरों को कितना हद तक वो पार पाएंगे और कितने हद तक चुनौतियों को निपटते हुए आगे संसद की राह आसान कर पाएंगे, ये खासा दिलचस्प है। अभी कई दिनों के बाद जब 25 मई के यहाँ मतदान होगा तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हवा किस तरफ बदली है और मोदी की गारंटी काम कर रही है या एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी का असर काम कर पाया है। हम अभी और सीटों पर आपसे अपनी बात साझा करेंगे और उनमें जो 8 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है उसमें पूर्वी चंपारण भी है, सिवान भी है, शिवहर भी है। इन सारी सीटों की समीक्षा हम एक एक करके आपके सामने ले आएंगे और हमारी समीक्षा आपको कितनी सटीक लगती है इस पर अपना हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो बेशक अभी कर डालिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।